आज मैं जा रही हूँ फाइनली वापस अपने घर दुबई जा रही हूँ। आज मैं मुझे लगा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगी, मैं ज़रा जल्दी जाती तो मुझे लग रहा है मैं बहुत ही जल्दी आ गई हूँ। तो 9 घंटे सोच के ही ना मुझे कुछ हो रहा है। और ये रहा मेरा एयरप्लेन। मैं जा रही हूँ, बंदे को जगाऊँ, इसकी फ़्लाइट ना मिस हो जाए। बेचारे की फ़्लाइट में उसको ऐसे ही जगा दी है। मेरा डिनर जो है वो आज का है जी। फाइनली मैं घर पहुंच गई और अहमद ने ये जो है वो नया पियानो लिया था। गाइस मुझे बजाना तो आता नहीं है, लेकिन अहमद ने मेरे पीछे नहीं छोड़ना ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और आज मैं जा रही हूँ फाइनली वापस अपने घर। 3 महीने के बाद दुबई जा रही हूँ आज मैं, क्योंकि मेरी क्लासेस है। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेरी कुछ क्लासेस हैं दुबई में, हमारी वर्कशॉप्स हैं CNN के साथ। सो मैं उधर जा रही हूँ, समझे मुझे छुट्टी मिल गई है घर जाने के लिए, तो मैं घर जा रही हूँ आज। और मेरी फ्लाइट है 6 बजे की और अभी बज रहे हैं 3:30 होने वाले हैं। सो मेरी तैयारी शारी हो चुकी है, चलते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना साथ आपको भी लेके चलें दुबई, हांगकांग से दुबई। इतना कोई सफर कर लिया है ना, जैसे होता है ना, आप यूजुअली जब आपकी फ्लाइट होती है आप इतना सारा सामान पैक करते हैं, जाते हैं। अब मैं इतना मतलब सफर कर करके ना, मुझे सफरिंग का बहुत शौक है। आई लव टू सफर। मुझे इतनी आदत हो गई है सामान ना लेके जाने की। जब मैं आई थी दुबई से तभी मैं कुछ नहीं लेके, और अभी जा रही हूँ। ये सिर्फ मेरा एक बैग है और ये पीछे जो पड़ा हुआ है ये भी खाली है, समझे। इसके अंदर ना मैंने सिर्फ 1-2 ड्रेसेस रखे, बिल्कुल खाली रखे। और इसमें मैं एक हाथ से काफी जाती हूँ, बिल्कुल खाली बैग है मेरा। चीज़ें जो है वो मेरी हो चुकी हैं सारी, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है सोने के लिए, क्योंकि मेरी ना 9 घंटे की फ़्लाइट है। क्योंकि यहाँ से तकरीबन 6 घंटे लगते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान से आगे 3 घंटे, क्योंकि ये रूट यही बनता है, पाकिस्तान से होके ही जाऊँगी मैं दुबई। लाइक मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट है, लेकिन पाकिस्तान से होती भी जाएगी। तो मैंने सोचा मैं 3 घंटे सो जाऊँगी। मैं देख रही थी कि मैं ना कैसे कैसे टाइम गुजारूंगी। 3 घंटे सो जाऊँगी, 3 घंटे मूवी देखूंगी, 1 घंटा खाना खाऊंगी, ऐसे करते करते ना मैं अपने 9 घंटे गुजारूंगी। तो खैर मैं अपना टाइम ज़ाया नहीं करती, तो चलते हैं। चीज़ें मेरी रेडी हो चुकी हैं, तो बस निकलते हैं अब। सो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों को नीचे जाके। सो ये है अंदर से सारा एयरपोर्ट, और यहाँ पे मुझे लगता है एक ही टर्मिनल है। सो मैंने अपना काउंटर जो है वो ढूंढ लिया है। मुझे मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि बाहर जो स्क्रीन है ना वहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं था। मेरी फ़्लाइट है EK380। तो अभी मैं पहुंच आई हूँ अंदर, और मुझे यहाँ आपको पता है आते हुए सिर्फ 25 मिनट लगे। मैंने चेक इन किया सारा, और उसके बाद मैं ट्रेन में बैठी सबवे में, फिर यहाँ आई मैं अपने टर्मिनल पे। लाइक वही टर्मिनल है, लेकिन मेरा गेट था बहुत दूर 63। मुझे लगा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगी, मैं ज़रा जल्दी जाती तो मुझे लग रहा है मैं बहुत ही जल्दी आ गई हूँ। मैंने अहमद से पूछा था मैं कितने बजे हूँ, मुझे कहते हैं तुम्हारी 6 बजे की फ़्लाइट है, तो 5 बजे घर से निकलना, और मैं 3:30 बजे घर से निकली हूँ। मुझे था कि मैं पहली दफ़ा जा रही हूँ और पता चले वहाँ पे रश इतने ज़्यादा हो, लोग इतने ज़्यादा हो, और मुझे ना एंड टाइम पे भागना बहुत बुरा लगता है। मैं कहती हूँ आराम से हो, जो भी काम करें ना आराम से हो। खैर मैं यहाँ आई, बिल्कुल टाइम लगा ही नहीं, एकदम से सारा कुछ हो गया। जब मैं आई थी पहली दफ़ा हांगकांग, तो मैं चाइना से आई थी ना, मेनलैंड चाइना से मैं आई थी। ग्वांगझो से मैं उस पर आई थी हाई स्पीड ट्रेन पे, तो इसलिए मैं पहली दफ़ा इस एयरपोर्ट आई हूँ। तो अब मेरा पहला एक्सपीरियंस है यहाँ पे, और वो अच्छा जा रहा है। और बहुत बुरा लगता है जो लाइनों में खड़े रहो इतना टाइम, और फिर उसके बाद आपकी बोर्डिंग हो, उसके बाद सारा सीन। तो खैर अब जो है मुझे यहाँ बैठना है आराम से। मैं आराम से वीडियो बना रही हूँ, कोई भी नहीं है यहाँ पे मेरे आसपास, दूर जाके लोग बैठे हुए हैं। तो अब मैं बैठती हूँ, थोड़ा टाइम रेस्ट करती हूँ, और उसके बाद फिर मैंने 9 घंटे के लिए और रेस्ट करना है। तो 9 घंटे सोच के ही ना मुझे कुछ हो रहा है। और ये रहा मेरा एयरप्लेन। मैंने देखा है मेनलैंड चाइना से और या बाकी कंट्रीज से भी कभी भी फ़्लाइट जो है ना वो मतलब लाइक 5-10 मिनट भी लेट नहीं होती, लाइक बिल्कुल अपने टाइम पे ही होती है। ये अच्छी चीज़ है। तो मैं करती हूँ रेस्ट। मेरे पास बस यही 2 चीज़ें, एक ये बैग। तो सफ़र अच्छा गुजरता है अगर आपके पास चीज़ें कम हो। तो इसलिए मेरे पास चीज़ें कम है, ताकि मेरा सफ़र अच्छा गुजरे। मेरी फ़्लाइट का जो है वो टाइम हो चुका है। अभी बंदा यहाँ पे सो रहा है, मैं कब से देख रही हूँ। अब मैं चाह रही हूँ बंदे को जगाऊँ, इसकी फ़्लाइट ना मिस हो जाए। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको जगाऊँ या ना जगाऊँ। जो है ना ये सामने वाला बंदा, उसको बोल रहा है कि इसको उठा दे। नो सॉरी बेचारे की फ़्लाइट में उसको ऐसे ही जगा दी है। खैर हम तो उसकी अच्छाई कर रहे थे ना, अब क्या कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं आगे।
यहाँ से जाएंगे हांगकांग से नानजिंग, कुनमिंग, यहाँ से होते होते हम पहुँच जाएंगे कहाँ पहुँच, फिर यहाँ से सीधा दुबई। इतना सही रास्ता है ये देखें। हमारा जो मेन्यू है वो आ चुका है। मैं पहुंच आई हूँ। ये है अहमद कोई हेलो हाई करते हैं आप सब ठीक है। ठीक है। मेरा फेस देखे मैं बिल्कुल सोई हुई। मुझे ना ये 7-8 घंटे मुझे ऐसे लगे जैसे 7-8 साल गुजर गए। इतना मैं थकी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो अभी बस पहुंची थी और अहमद आ गई थी मुझे लेने के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर। खाना भी मैं नहीं खा रही। अहमद कह रहे हम लोग बाहर जाते हैं खाना खा के आते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं जा रहा। मुझे इतनी नींद आ रही है ना, मैं कह रही हूँ घर जाके कुछ खा लूँगी, क्योंकि फ्राइडे खाना मेरा कुछ मजे का नहीं था। और मैं सोई भी इतना नहीं हूँ। पहला 1 घंटा मैं सोई हूँ और उसके बाद मैं सारा टाइम जागती रही हूँ, मूवीज़ वगैरह देखती रही हूँ, टाइम गुजारती हूँ। लेकिन बहुत मुश्किल है सच में टाइम गुजारना 7-8 घंटे। मैं अभी 3 मंथ्स के बाद आई हूँ, कुछ चेंज नहीं लग रहा। वैसे दुबई में ना हर महीने बाद आपको ना हर 2 महीने बाद नई बिल्डिंग नज़र आती हैं बनी हुई, लेकिन अभी कुछ नया नज़र नहीं आया। अहमद से कही थी मैंने कहा मैं इतने अरसे बाद 3 महीने बाद दुबई आई हूँ, कुछ नई बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही। तो ये अभी नज़र आ गई है मुझे। ये वाली ये मेरे जाने के बाद बनी है 3 महीनों में। दुबई में इतना जल्दी तो चेंज आ जाता है ना। जी फाइनली मैं घर पहुंच आई हूँ और देखती हूँ कि अहमद ने जो है वो घर साफ करके रखा हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैं तो इधर हूँ नहीं। तो अहमद थी है। वाह खुद किया आपने? किसने किया? ओके मुझे तो मैं जाऊँ तो घर मुझे ना सारा साफ सुथरा मिले, सारा कुछ साफ हुआ हुआ है। वाह ये आपने नया लिया है ना, दिखाए हमें। अहमद ने ये जो है वो नया पियानो लिया था, मैंने वीडियो में देखा था। आज मैं अब देख रही हूँ आप अभी खुद सीख रहे हैं ना, आपको आता ही नहीं है। नो 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 प्लीज 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 प्लीज, मेरे सर में बहुत दर्द है, ऑलरेडी दर्द है। नहीं 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 सॉरी। मैं ये ट्राई करती हूँ पियानो। गाइस मुझे बजाना तो आता नहीं है, लेकिन अहमद ने मेरा पीछा नहीं छोड़ना ना, इसलिए मैं बजा के सिखा रही हूँ। Try this one. ठीक है। अहमद को जो है ना म्यूजिक का बहुत शौक है, मुझे नहीं है। कैसे? ओके बस ठीक है। अच्छा है, आपने जो चीजें ली हैं सारी बहुत अच्छी हैं। ओके फिर हमारी कुकिंग शुरू हो गई है। अहमद मेरे लिए कुछ बना रहे हैं। क्या बनाना है आपने? No name. नो नेम, कोई नाम ही नहीं है इसका। नाम कोई नहीं है। ऐसे मुझे भूख तो लगी भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खा लेती हूँ। मैं नोट कर रही हूँ सारी चीज़ें अहमद ने कौन कौन चीज़ें साफ़ की हुई हैं। सबसे पहले ना मैंने ये भी आके नोट किया है जी। तो खाना वाना खा लिया मैंने और अब मैं ज़रा अपने मुंह की सफाई सुथराई कर लूँ। पता नहीं मेरी क्या हालत बन गई है। तो ऐसे जब भी होता है ना, जब भी मैं कहीं जाऊँ ऐसे मेरी फ्लाइट हो मेरी ऐसी हालत हो जाती है, समझ नहीं आती। खैर अब ये वाला जो व्लॉग है उसको करते हैं इधर ही एंड। और कल जो है मैं शायद जाऊँगी अहमद के ऑफिस, वो आप लोगों को दिखाऊंगी। और उसके बाद फिर मंडे से मेरी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी और मैं देखूंगी कि मेरे पास टाइम हुआ तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या होता है। और मेरे बाकी जो क्लासमेट्स हैं सारे कल आ जाएंगे दुबई ना। मैं पहले आ गई हूँ सबसे। वैसे मेरी कल भी क्लास थी, लेकिन मैंने फ्राइडे की क्लास जो है वो छोड़ दी है। मैं एक पहले ही आ गई हूँ 2-3 दिन, मतलब क्लासेस मंडे से शुरू होंगी तो मैं पहले आ गई हूँ। तो अच्छा लग रहा है घर आके वापस, क्योंकि हांगकांग में आपको पता है मैं अकेली रहती हूँ और वहाँ पे घर वाली इस तरह से फील नहीं आती, लेकिन यहाँ कैसे फील हो रहा है इसमें घर आ गई हूँ। तो अब इस व्लॉग को करते हैं इधर ही एंड। अब इंशाल्लाह मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।